हाय एवरीवन, वेलकम टू शकील कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू जानेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये 7 लोग हैं, ठीक है, A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हैं। ठीक है, इन्होंने प्लान किया कि एक कंपनी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, 7 और मिल करके। तो कंपनी जब बनाने में क्या चाहिए, फंड की ज़रूरत होती है। अब कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें फ़ंड की ज़रूरत होती है। तो सेम इसी तरीके से कंपनी को भी चाहिए फ़ंड की ज़रूरत, राइट। तो अब फंड, जब हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ा होगा इक्वेशंस, तो उसमें था कि फंड जो है 2 तरीके से रेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल और दूसरा जो है लायबिलिटीज़। कैपिटल आपका होता है क्या, इंटरनल सोर्सेज, और लायबिलिटीज़ एक्सटर्नल सोर्सेज, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल जो हम लोग कंपनी जो इन लोग 7 लोगों ने जो प्लान किया है कि हम लोग कंपनी एक रजिस्टर्ड कराएंगे, तो कंपनी रजिस्टर्ड कराने से पहले इन लोगों ने ये भी सोचा होगा कि उसको कितना कैपिटल की ज़रूरत है। ठीक है, तो कैपिटल सपोज करो कि इन्होंने ये एस्टिमेट किया कि 10 लाख रुपीस की ज़रूरत है कैपिटल की, राइट। अब देखो, एक चीज़ हम लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि एक डॉक्यूमेंट्स होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है। उस डॉक्यूमेंट्स में एक क्लॉज होता है जिसको हम लोग कैपिटल क्लॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उस क्लॉज में ये बात मेंशन होता है कि कंपनी का कैपिटल कितना होगा। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेरा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है। तो जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसमें लिखी गई सारी बात भी रजिस्टर्ड है। तो ये जो कैपिटल उस मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये भी रजिस्टर्ड है। और जो चीज़ रजिस्टर्ड होता है उसको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि चूंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल, राइट। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब ये रजिस्टर्ड कैपिटल है, ठीक है। अब देखो, इसको और हम किस नाम से जानते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल मेंशन होता है, वो कैपिटल जो होता है वो मैक्सिमम कैपिटल होता है कंपनी का। कि कंपनी अगर फंड रेस कैपिटल के द्वारा अगर रेस करना चाहे तो मैक्सिमम इतना ही पैसा। इसमें हमने एग्जांपल में कितना लिया है, 10 लाख रुपीस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कंपनी अगर कैपिटल के थ्रू फंड रेज करेगी तो 10 लाख से ज़्यादा रेज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम ऑथोरिटी है। तो इस हिसाब से हम इसको क्या किस नाम से जानते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल के भी नाम से जानते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। थर्ड नाम इसका जो है वो है नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और यहां पे समझो कि ये जो 7 पर्सन्स है, इन्होंने जो प्लानिंग किया है कंपनी बनाने का, तो ये 7 पर्सन चूंकि बिजनेस को शुरुआत करने में इन लोगों का हाथ है, तो इन लोगों को क्या बोलेंगे, हम प्रमोटर्स बोलेंगे, राइट। तो प्रमोटर्स बोलेंगे। अब जब भी प्रमोटर्स बोलेंगे तो समझ जाना कि ये प्रमोटर्स हैं, ठीक है। तो ये मेरा ये जो ऑथोराइज कैपिटल है, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल है, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। अब देखो यहाँ पे क्या करता है कंपनी, इस ऑथोराइज कैपिटल को, देखो कोई भी चीज़ अगर हम बिजनेस करते हैं तो बजट हम बना तो लेते हैं, लेकिन वो सारा पैसा एक बार में यूज़ नहीं होने वाला होता है। तो जैसे जैसे पैसे की ज़रूरत होती है, कंपनी क्या करती है, उसी हिसाब से उस फंड को, उस कैपिटल को रेज करती है। ऐसे हम लोग समझते हैं। सपोज करो कि एक मेरे पास प्लॉट है, ठीक है। तो प्लॉट
जो है उस पे हमको एक मकान बनाना है अपने लिए। तो मकान बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बजट तैयार करेंगे। बजट तैयार करेंगे तो सबसे पहले हमको इंजीनियर के पास जाना होगा। इंजीनियर को सारा प्लानिंग बताएंगे कि मेरा इस स्पेसिफिकेशन के एक मकान चाहिए। तो मकान में उस इंजीनियर को देख करके वो एक नक्शा बनाएगा, और नक्शा बनाने के बाद वो हमको ये भी बता देगा कि इस बिल्डिंग को बनाने में मान लो कि 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो क्या करेंगे हम, वो सबसे पहले पैसे का इंतज़ाम करेंगे। तो अब जो मकान जो मेरा बनेगा, तो वो मकान में एक बार में 10 लाख रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। हमको धीरे धीरे पैसे की ज़रूरत होगी। तो पैसे की जब धीरे धीरे ज़रूरत होगी तो हर पैसे का कैपिटल का जो होता है वो उसका कॉस्ट होता है, मनी हैज़ कॉस्ट, ठीक है। अब ऐसे समझो कि सपोज करो कि मैंने बैंक से लोन लिया है। जब बैंक से जब लोन लेंगे तो क्या होगा, बैंक हमसे क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये इंटरेस्ट जो है उस लोन का चार्ज है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी से कैपिटल के द्वारा अगर पैसा हम रेस कर रहे हैं, तो कोई भी पैसा लगाएगा तो लगाने से पहले उसका भी ये इंटेंशन होगा कि जो प्रॉफिट होगा कंपनी में, उस प्रॉफिट में हमको पैसा मिले, उसमें हिस्सेदारी मिले, ठीक है। तो कंपनी तो अभी इनिशियल स्टेज में, अभी तो वो एस्टैब्लिश ही हो रहा है। तो ये पैसा कहाँ से कमाएगा, कमा करके इन्वेस्टर को देगा। तो क्या करता है, कंपनी को जैसे जैसे पैसे की ज़रूरत होती है वैसे वैसे कंपनी जो है पैसे को कैपिटल के द्वारा कलेक्ट करती है। अब ये कंपनी जो है पैसे के द्वारा कैसे ये कैपिटल रेस ये जो है पैसा कैसे कैपिटल के द्वारा रेस करती है। तो देखो इस कैपिटल को, इस 10 लाख को क्या बोल रहे हैं, कैपिटल बोल रहे हैं। तो ये 10 लाख को कंपनी क्या होता है, एक स्मॉल डिनोमिनेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में, यूनिट में ब्रेकअप कर देती है। मान लो कि ये 10 लाख रुपीस है, ठीक है, ये 10 लाख रुपीस है। तो कंपनी क्या करती है, इसको स्मॉलर यूनिट में ब्रेकअप कर देती है, तोड़ देती है, और हर यूनिट का वैल्यू सेम रखा जाता है। तो सपोज कर लो कि एक यूनिट की वैल्यू अगर कंपनी ने 100 रुपीज़ रखी है, ठीक है, 100 रुपीज़ रखी है, तो हमको निकालना होगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स मेरा कितने हिस्सों में टूटेगा। तो अगर 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा, 10,000 होगा। तो इसी यूनिट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शेयर, ठीक है। तो शेयर इसी यूनिट से, तो इसको अब अगर हम बोलना चाहें, इस कैपिटल को अगर हम शेयर के टर्म में बोलना चाहें, तो हम इस तरीके से बोलेंगे 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हम लोग इस तरीके से बोलेंगे। अगर कैपिटल में बोलना होगा तो हम लोग किस नाम से बोलेंगे, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। और शेयर के अगर टर्म में अगर बोलना होगा तो हम लोग बोलेंगे 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, राइट। ये तो बात समझ में आ गई कि तो हम लोग अब जो कंपनी क्या करती है, पैसा रेज करने के लिए यही यूनिट को मार्केट में लेकर आती है, ठीक है। इस यूनिट को बेच करके वो पैसा रेस करती है। तो अब जो है, जो यूनिट मार्केट में लाती है बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, उसी को हम लोग बोलते हैं, राइट। तो अब जो है देखो, इसको हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ रजिस्टर्ड कैपिटल लिखा, लेकिन इसको शेयर में ब्रेकअप कर दिया जाता है। तो हम इसको अब क्या किस नाम से बोलेंगे, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, या ऑथोराइज शेयर कैपिटल, या नॉमिनल शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं, अभी बताया कि कंपनी जो है पैसे को उस कंपनी के कैपिटल में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, बहुत सारे लोगों का शेयर होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अब जो है कंपनी का अगर सपोज कर लो कि मुझे एक शेयर लेना, यहाँ पे मैंने एक शेयर का वैल्यू कितना रखा है, 100 रुपीज़। तो कंपनी का अगर एक शेयर अगर हम लेना चाहें तो कंपनी को कितना पे करना होगा, हमको 100 रुपीज़ पे करना होगा। 2 शेयर अगर लेना चाहें तो कितना रुपीज़ पे करना होगा, 200 पे करना होगा। समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए कंपनी में हमको 500 शेयर बाई करना होगा तो हम कंपनी के में को कितना पे करेंगे, 50,000 पे करेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, वो अमाउंट मेरा निकल करके आ जाएगा। तो ये मेरा तो शेयर्स है। अब इसको कैसे, ये शेयर जो है कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है वो 2 तरह का शेयर कैपिटल होता है, ठीक है। एक होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 तरह का होता है। अब हम लोग इसको समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल्स में। तो देखो शेयर कितने तरह के होते हैं, शेयर मेरा 2 तरह का होता है, राइट। शेयर मेरा 2 तरह का होता है। एक होता है इक्विटी
शेयर होता है और एक मेरा होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर को अगर हम लोग जानेंगे तो उसको जानने के लिए हमको प्रेफरेंस शेयर की प्रॉपर्टीज को जानना होता है। इक्विटी शेयर का डेफिनेशन ये है कि वो सारे शेयर जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी होंगे। तो प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं भाई? प्रेफरेंस शेयर, देखो इसको अगर देखेंगे, वर्डिंग्स को देखेंगे तो इसके साथ लगा हुआ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है गिव इंपॉर्टेंस, मतलब कि हम कि उसको कहीं ना कहीं पे हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर को हम दो जगह पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, दो जगह पे ज़्यादा महत्व देंगे। सबसे पहला, जब कंपनी बिजनेस करेगा और प्रॉफिट कमाएगा तो प्रॉफिट में किसको हिस्सा मिलेगा भाई? जिसने कंपनी में पैसा लगाया है। तो जिसने पैसा कंपनी में लगाया है वो कैसे लगाएगा? वो शेयर खरीद करके लगाएगा। तो जो शेयर ओन किए हुए रहता है कंपनी में उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। अगर कंपनी का अगर प्रेफरेंस शेयर वो होल्ड किए हुए है, लिए हुए है, तो उसको हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलेंगे, और अगर इक्विटी शेयर लिया हुआ है तो उसको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि प्रेफरेंस शेयर की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या खासियत है। तो प्रेफरेंस शेयर में के दो प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला, जब प्रॉफिट में हिस्सेदारी, तो प्रॉफिट में जो हिस्सेदारी शेयर होल्डर को मिलता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, राइट। तो जब डिविडेंड पे करने की बारी आएगी तो सबसे पहले हम किसको पे करेंगे? कंपनी किसको पे करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करेगी। उसके बाद ही जब प्रॉफिट में और पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा। एक जगह तो इसको एक जगह तो यहां पे प्रायोरिटी दिया गया एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और दूसरी जगह जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो मेरा है जब कंपनी वाइंड अप करेगी, मतलब कंपनी जब क्लोज होगा तो उस हालत में कंपनी का में जिसका पैसा लगा हुआ है उसको वापस देंगे। वापस कैसे देंगे भाई? कंपनी का जो एसेट्स है उसको सेल करेंगे तो कंपनी जो है जिसका पैसा लगा हुआ है उसको दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को दिया जाएगा, उसके बाद नॉर्मल क्रेडिटर को दिया जाएगा, उसके बाद क्या होता है जो कंपनी को लोन दिया है उसको पे किया जाएगा, उसके बाद पैसा बचेगा तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा पे किया जाएगा, सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा पे किया जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? दो जगह प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, एक तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और नंबर टू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, व्हेन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जब वाइंड अप करेगी, कंपनी जब क्लोज होगी तो उस वक्त हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा देंगे। ये बात समझ में आ गई? शेयर दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये समझ में आ गया ये बात, इतना पोर्शन। अब उसके बाद हम लोग कैटेगरी पढ़ेंगे कि ये कितने तरह के क्या कैसे कंपनी ये करता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक है, राइट। एक पॉइंट और समझो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड में जो भी डिविडेंड मिलता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड अमाउंट में डिविडेंड मिलता है, राइट। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स्ड अमाउंट में डिविडेंड नहीं मिलता है, वो जो है कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा कि जिस रेशियो में कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसी रेशियो में डिविडेंड मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ एक रेट अटैच होता है, 5%, 6%, 10%। ठीक है, तो उस रेट के हिसाब से कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कंपनी जो है शेयर इशू कैसे करती है। तो कंपनी जो है, कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल सपोज करो कि कितना भी हमने लिया है, कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कितना लिया है? 10 लाख रुपीज लिया है, 10 लाख। अब इसको नंबर ऑफ शेयर में अगर हम तोड़ेंगे तो एक शेयर का वैल्यू हमने 100 लिया है, तो नंबर ऑफ शेयर अगर मैं तोड़ना चाहे तो कितना शेयर बोलेंगे? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 इज। ठीक है, अगर क्वेश्चन में तुम्हारा इक्विटी शेयर लगा हुआ है तो वहां पे जब हम कैपिटल की रिकॉर्डिंग करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, और प्रेफरेंस शेयर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम वहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखेंगे। देखेंगे आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल कंपनी का 10 लाख रुपीज है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि कंपनी को जैसे जैसे पैसे की जरूरत होती है वैसे वैसे कंपनी जो है फंड रेज करती है थ्रू द इशू ऑफ शेयर। तो कंपनी को मान लो यहाँ पे कि 3 लाख की जरूरत है। ठीक है, कंपनी का मैक्सिमम ऑथोरिटी कितना है कैपिटल के द्वारा फंड रेज करने का? 10 लाख। कंपनी को अभी 3 लाख कैपिटल की जरूरत है, तो कंपनी कितने शेयर इशू करेगी मार्केट में?
3000 शेयर इशू करेगी, राइट। तो जो शेयर मार्केट में इशू करती है, बेचने के लिए जो लाती है कंपनी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड शेयर कैपिटल मेरा कितना हो गया? 3000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो, मार्केट में कंपनी तो 3000 शेयर लाया, ठीक है, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा शेयर उसका बिक ही जाए, ठीक है। अगर सपोज करो कि मेरा जो है एक पेन का दुकान है, ठीक है, अब पेन में 100 पेन मैंने बेचने के लिए रखा है दुकान में, जरूरी नहीं कि मेरा सारा का सारा पेन बिक ही जाए, लेकिन यहाँ पे अजम्पशन ये ले रहे हैं कि जितना शेयर मार्केट में बेचने के लिए लाती है कंपनी, जितना इशूड करती है शेयर को, पूरा का पूरा कंपनी उस पब्लिक जो है उसको सब्सक्राइब कर लेती है, उसको ले लेती है। तो जब पब्लिक ले लेती है तो उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ पे अजम्पशन ये लेके चल रहा है कि कंपनी ने 3000 शेयर इशू किया, पूरा का पूरा पब्लिक के द्वारा उसको सब्सक्राइब कर लिया गया, तो उस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्सक्राइब्ड शेयर, ठीक है। सब्सक्राइब शेयर अगर होगा तो कितना हम अजम्पशन में हमने लिया? 3000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। यहां पे समझ गए इतना सब्सक्राइब कैपिटल। अब क्या है कि कंपनी जो है सब्सक्राइब कर लिया, अब जब कंपनी का शेयर हमने लिया है तो नेचुरल जाहिर सी बात है कि हमको उसको पे करना होगा, ठीक है। कंपनी को के लिए जो 3000 शेयर इशू किया था, इतने शेयर के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गया। एप्लीकेशंस जिसने भी दिया है तो उस पर उसको क्या करेगा? अगर शेयर अलॉट हो गया, शेयर कंपनी ने उसको दे दिया, तो क्या करेगा? अब कंपनी को पैसे चाहिए, ठीक है। तो जो जिसने शेयर आपके लिए अप्लाई किया और उनको शेयर अलॉट हो गया है, तो वो कंपनी को पैसा पे करेगा, ठीक है। तो कंपनी जब पैसा, कंपनी क्या कर, जिसको भी शेयर ये अलॉट करेगा तो कंपनी पैसे का डिमांड करेगा। तो जब कंपनी डिमांड करता है तो उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। यहां पे हम सपोज ये लेकर चल रहे हैं अजम्पशन के कंपनी ने पूरा 100 रुपीज डिमांड कर लिया, तो कितना होगा? इसको अगर हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? 3000 शेयर्स एट द, ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल बोल रहा, तो 3000 शेयर्स कॉल्ड कितना क्या? एट द रेट ऑफ एट ₹100 ईच, पूरा का पूरा 100 रुपीज कंपनी ने कॉल कर लिया, ठीक है। अब जब कंपनी कॉल किया है, पैसे का डिमांड किया है, तो अब जो सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, तो वो कंपनी को पे करेगा। तो जितना कंपनी को पे करता है तो उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। तो असम्पशन हम पूरा क्लियर लेके चल रहे हैं कि जितना कंपनी ने शेयर इशू किया 100 रुपीज वाला, पूरा का पूरा शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, पब्लिक ने उसके लिए एप्लीकेशन दे दिया, कंपनी ने उसको अलॉट कर दिया, तो अलॉट करने के बाद कंपनी ने पैसे का डिमांड किया, तो पूरा 100 रुपीज पैसे का डिमांड कर लिया कंपनी ने। अब उसके बाद पब्लिक ने पूरा का पूरा 100 रुपीज पे कर दिया, तो क्या हम कैसे बोलेंगे, लिखेंगे इसको 3000 शेयर्स एट, है ना, पेड है एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ये इतना रुपए पे कर दिया। तो ठीक है, तो अब यहां पे ये देख रहे हैं कि अब कंपनी के पास कितना शेयर बचा हुआ, अनइश्यूड शेयर। कंपनी के पास जो शेयर था मैक्सिमम शेयर वो 10,000 था, कंपनी ने ऑलरेडी 3,000 शेयर इशू कर दिया है। इशू कर दिया तो कंपनी के पास कितना शेयर बचा, अनइश्यूड शेयर कितने हैं 7,000। वो कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होगी तो वो टाइम टू टाइम वो शेयर इशू करके वो कंपनी कैपिटल के द्वारा फंड रेज कर सकती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। इस कंपनी के जो शेयर हैं, शेयर के बारे में चूंकि हम लोग अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं, तो शेयर क्या के बारे में क्या जाना, शेयर के बारे में हम लोगों ने ये जाना कि शेयर जो है एक यूनिट है, कैपिटल का एक यूनिट है। अगर डेफिनेशंस देखेंगे कंपनीज एक्ट 2013 में, तो उसका डेफिनेशन सिर्फ इतना लिखा हुआ, शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब इसमें बहुत सारे लोगों का जो हिस्सा होता है, कैपिटल में जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसी को हम लोग शेयर बोलते हैं। राइट, शेयर के बारे में हम लोग समझ गए। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इशू ऑफ शेयर। ये मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बताया है, इसको जब हम लोग
पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स में एग्जाम्पल लेकर के जब जानेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो लोगों के पास टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए मैंने वीडियो को बहुत ही शॉर्ट करके बनाया है। ठीक है, राइट। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसे शेयर ज़रूर करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि इसको एग्जाम्पल लेकर के हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।